दोस्तों, आज के दौर में हम जिस समाज में जिंदगी काट रहे हैं वहाँ पर अक्सर घरों में होने वाले झगड़ों की बातों सामने आ ही जाती हैं। दोस्तों, एक घर में झगड़ा होता है और फिर उस घर में से झगड़ा करने के बाद वह युवती घर से बाहर निकलती है, यानी जिसकी उम्र करीब मात्र 25 साल है। वह घर में अपने पति से झगड़ा करके घर से बाहर निकल आकर बैठ जाती है दुकान के सामने। दोस्तों, कुछ समय बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और फिर वे महिला काफी ज्यादा रात हो जाने के समय उनसे मदद मांगती है। दोस्तों, वो लोग उस महिला की मदद तो करते हैं, उसको साथ बिठा कर ले जाते हैं बाइक पे और फिर होता है उसके साथ गैंग रेप। जैसे तैसे उस पीड़िता ने घर आकर जब अपने पति को यह बात रोते हुए बताई तो उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी शर्म के मारे पानी पानी हो गया और वह अब पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसको अपनी मान सम्मान का खतरा है। दोस्तों, जैसे तैसे जब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तब जाकर पुलिस ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया और फिर उसी के तहत उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, ना तो वह महिला घर से झगड़ा करके बाहर निकलती और ना ही उसके साथ इतना बुरा कृत्य होता। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है, किस बात के लिए उन दोनों का झगड़ा हुआ और कौन लोग थे जिन्होंने उस महिला के साथ गैंग रेप किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। दोस्तों, जयपुर में एक कॉलोनी में एक पति पत्नी का देर रात झगड़ा हो रहा था। दोस्तों, यहाँ पर उनके झगड़े को लगातार बढ़ता देख कुछ पड़ोसी उनके झगड़े को मिटाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और यहाँ पर जो वह महिला है जिसकी उम्र करीब 25 साल है, वह महिला अब अपने पति से झगड़ कर घर से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, वह अब कहाँ जा रही है या कहाँ जाएगी उसको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वह अपने घर से तेज तेज कदमों को आगे बढ़ाते हुए जा रही है रोड पर, सुनसान रास्ते पर। दोस्तों, घर से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद वह थक कर एक बड़े हैंडलूम के शोरूम के सामने बनी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रात के करीब 12 साढ़े 12 बज चुके होंगे। यहाँ पर वह महिला अकेले बैठी हुई है, उसके आसपास कोई भी न रेहड़ी पटरी या फिर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। अचानक वहाँ पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है जिस पर 2 लड़के सवार होते हैं। वो दोनों लड़कों में से एक लड़का उनसे पूछता है कि आप कौन और यहाँ पर क्यों बैठी हैं। तो यहाँ पर वह महिला कहती है कि उनको उस रास्ते का मालूम नहीं है, यह रास्ता कहाँ पर जाता है। वह अपने घर से झगड़ा करके तो निकल कर आई है और अब अपने घर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि इस समय यहाँ पर ना तो कोई सवारी मिल रही है और उसको कोई रास्ता भी नहीं पता चल रहा है कि वो आखिर कहाँ पर जाए। दोस्तों, यहाँ पर वह मोटरसाइकिल सवार उससे कहता है कि आप हमारे साथ बैठ सकती हैं और आप अपनी जगह का नाम बता दीजिए, हम लोग आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। दोस्तों, इतनी बात सुनकर वह जो महिला है वह उनकी बातों पर यकीन कर लेती है और फिर उनके साथ राजी होते हुए उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। दोस्तों, मोटरसाइकिल सवार अब अपनी मोटरसाइकिल को एक अलग रास्ते पर आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जो बीच का जो साथी है, जो उसका
मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ जो दूसरा साथी है वह एक कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा जताता है और मोटरसाइकिल उनकी आगे जाकर रुक जाती है एक छोटे से ढाबे पर। वहां जाने के बाद वो सभी लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं और यहाँ पर वो दोनों मोटरसाइकिल सवार जब कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं तो वो एक गिलास कोल्ड ड्रिंक उस महिला को भी थमाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गला सूख गया होगा, तुम जो परेशान बैठी हुई हो यह कोल्ड ड्रिंक पी लो, इससे तुम्हारा जो गला है वह अच्छा हो जाएगा और हम लोग अब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको आपके घर पर छोड़ देंगे। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अब वो लोग फिर से दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और एक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ महिला को तो वह रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं है। वह महिला उनसे बार बार पूछ रही है कि यह रास्ता कहाँ पर जाता है, तो बीच में बैठा हुआ शख्स उस महिला को चुप होने का हिदायत देता है और कहता है कि चुपचाप बैठी रहो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, इतने में ही वह मोटरसाइकिल एक निर्माणाधीन मकान में आकर रुक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वो दोनों उस महिला को पकड़ते हुए उस निर्माणाधीन मकान में जो कि बन रहा है उसके एक कमरे में लेकर घुस जाते हैं। और दोस्तों, इतने में जो मोटरसाइकिल सवार है वह अपने साथियों के पास फ़ोन करता है और करीब 15 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल और आकर रुकती है और उस मोटरसाइकिल पर करीब 3 लोग और भी आते हैं। यानी कि अब उस बन रहे मकान के उस कमरे में अब करीब 5 लोग मौजूद होते हैं और अब सभी लोग एक एक करके उस महिला को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। यानी कि वो 5 लोग उस महिला के सभी कपड़ों को निकाल देते हैं और बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। दोस्तों, वो जब 5 लोग उस महिला का रेप कर चुके होते हैं तो महिला बेहोश हो चुकी होती है और महिला बिल्कुल न्यूड है, यानी कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। उसको बेहोश देखकर वो 5 लोग उस घर से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय बाद जब उस महिला को जैसे तैसे होश आता है, वह महिला अपने कपड़े पहनती हैं, उसके बाद बाहर निकलती हैं और रास्ते में उनको एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी से जब वे लिफ्ट मांगती हैं और उनको अपना पता बताती हैं तो वो गाड़ी सवार उनको उनके घर पर छोड़ देता है। दोस्तों, वह महिला अब जब अपने घर की बैल बजाती है तो उनका पति आता है दरवाज़ा खोलने के लिए। दोस्तों, पति को देखकर उसकी सांसों में सांस आती है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है उसके पति द्वारा तो महिला सीधी अपने पति के गले से जाकर लिपट जाती है और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। यहाँ उनका पति जब उनसे रोने का कारण पूछता है तो यहाँ पर वह महिला कहती है कि वह अब कहीं की नहीं रही, उसने अपना सब कुछ खो दिया। दोस्तों, जब पति उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, उनके लिए एक गिलास पीने का पानी लेकर आते हैं और उनसे बड़ी तसल्ली बख्श जब पूछती हैं तो तब वह महिला बताती है कि उसके साथ तो गैंग रेप हुआ है और उन लोगों को वह नहीं जानती है ना ही पहचानती है, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा कृत्य किया है। दोस्तों, यहाँ पर वह पति भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और अपनी बेइज्जती होने के डर से अब किसी को भी इस बारे में नहीं बताता है और पूरे मामले को अपने मान सम्मान पर कहीं चोट ना पहुँच जाए इसलिए पूरे मामले को दबा कर रखता है। लेकिन दोस्तों, यह जो बात है यह ज़्यादा दिन चुप रहने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, यह मामला जो हुआ था यानी कि ये जो घटना घटित हुई है यह 16 जुलाई की है और 16 जुलाई से 22 जुलाई तक यह मामला और पूरी बात शांत रही। लेकिन अचानक इन पति पत्नियों के बीच में फिर से एक झगड़े के रूप में रार उभर कर आती है और फिर यह जो महिला है यह सीधी चली जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह महिला पुलिस अधिकारी को अपने साथ हुई जो दरिंदगी है, जो गैंग रेप है, उसके बारे में बताती है और उनसे कहती है कि उनको न्याय चाहिए। दोस्तों, यहाँ पुलिस उस महिला द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार एक अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और फिर अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस ने जिस प्रकार से संज्ञान लिया है
उसी तरीके से अब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और उस महिला को उस रोड पर, उस रास्ते पर ले जाया जाता है। तो महिला अपने साथ जिस जगह पर वह घटना हुई थी वह जगह भी महिला ने बता दिए और उन लोगों के हुलिया को, जो कि वह थोड़ा बहुत जानती है, उनको भी पुलिस को बता दिया है। अब पुलिस जैसे ही जांच करती है उन सीसीटीवी कैमरों की, उन्हीं में से करीब 5 लोगों को पहचान लेती है। दोस्तों, इन लोगों पर जब दबिश डाली जाती है, उनकी पहचान की जाती है, तब उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों का नाम साहबा खान, लियाकत, साकिर अली और अमन कुरैशी है। दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इन लोगों को पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार किया है, यानी कि उनका कोई भी चेहरा लोगों के सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, पुलिस ने अब उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया है, लेकिन उस महिला ने उन सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और पहचान करने के बाद ही उन लोगों को जेल के अंदर डाला गया है। दोस्तों, हम आपसे यह बात बताना चाहते हैं कि आप लोग आपके साथ हुए अन्याय को दबाएं नहीं, उसकी एक मुखर आवाज़ बन के सामने आएं और समाज में अपने साथ हुई इतनी बुरी दुर्घटना को अवश्य बताएं, ताकि आप लोगों को सही और उचित न्याय मिल सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस प्रकार के अन्याय तो हुए हैं, लेकिन वो लोग कारणवश उस मामले को अपनी मान सम्मान पर कहीं ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए उसको सामने नहीं ला पाते हैं। और इसी वजह से इन जो गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो लोगों का जो अहम है वह पलता है, यानी कि वो लोग और मजबूती से दोबारा से क्राइम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी आदमी कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना बनता हो अपने आप में, उसको एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ना होता है, कानून के सामने खुद को हाजिर करना पड़ता है और फिर कानून उसको संगीन से संगीन सजा सुनाती है और फिर वह पूरी जिंदगी एक कैदी की भांति जेल में ही काटता है। दोस्तों, इस प्रकार के सभी कर्मों से अपने आप को बचा कर रखें और यदि समाज में किसी के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना हुई है और वह सामने नहीं आना चाहता है, तो वह लोग हमारे पास इन घटनाओं को अवश्य बताए। हम लोग आपके नाम को उजागर नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आपके ऊपर जो घटित हुआ है उसको समाज के सामने ज़रूर बताएंगे, ताकि लोगों को, जिन लोगों ने यह बुरा कृत्य किया है, वो लोग समाज के सामने बेपर्दा हों, उनकी सच्चाई सामने आए और आगे से वो लोग उन लोगों के संपर्क में आने से अवश्य बचें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो, उचित लगी हो, तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।